एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की पहले सूची जारी कर दी और इसके बाद टिकट पाए प्रत्याशियों के खेमे में जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया। जहां बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है तो कुछ नेताओं के टिकट भी काट दिए गए हैं। इस बीच एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित करने की बात कही है। इसके बीच लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है। जेडीयू ने भी 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। बिहार में पहले सीटों का बंटवारा करके एनडीए ने महागठबंधन पर बढ़त बनाई तो अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके एक बार फिर चुनावी समर में लीड ले ली है। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें दोनों डेप्यूटी सीएम और 2 पूर्व डेप्यूटी सीएम समेत बिहार के कई मंत्रियों को टिकट दिया गया है। साथ ही पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम भी लिस्ट में शामिल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद कटिहार से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पार्टी ने रामकृपाल यादव को दानापुर से चुनावी मैदान में उतारा है। मंत्री नितिन नबीन को बांकीपुर जबकि मंगल पांडे को सिवान से टिकट दिया गया है। संजय सरावगी दरभंगा सीट से पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। नीरज कुमार बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है। पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जैसे कुछ नेताओं का टिकट कट गया है। जिन नेताओं को टिकट मिला है उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। हमने काफी नए उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कि एक नई ऊर्जा भाजपा में आए। मैं सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एक है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम 200 के ऊपर का आंकड़ा निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे। बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। एनडीए में सीट बंटवारे के तहत बीजेपी और जदयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों के बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के नाराज होने की खबरें थीं, लेकिन बाद में मांझी और कुशवाहा दोनों ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि एनडीए एक है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया, बिहार के लिए, बिहारियत के लिए, बिहारियों के मान सम्मान के लिए हम सब तैयार हैं। जीतेगा एनडीए, बना रहेगा बिहार का सम्मान। मीडिया सेंटर इस आने वाले चुनाव के लिए सबसे बड़ा स्तंभ होगा हमारा, जहां से हमारी सच्चाई, हमारी पारदर्शिता, हमारी विचारधारा, हमारी सोच। एनडीए कैसे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का क्या होगा, पांचों दल समझदार है और समझदारी के साथ पूरा काम कर रहा है। 1 ग्राम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर जदयू में कुछ असंतोष देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे से जदयू सांसद अजय मंडल नाराज हैं और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस्तीफा देने की अनुमति मांगी है। वहीं पार्टी के विधायक गोपाल मंडल सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर धरने पर बैठ गए। उधर बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार बीजेपी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर की शुरुआत की। इस दौरान चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि महागठबंधन के लोग अहंकार, कुंठा, भाई भतीजावाद से मदमस्त हैं। उन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। एक प्रचंड बहुमत के साथ 14 नवंबर को हम नई सरकार बनाना तय हो चुका है। ये घबराहट उनके मन में आ रही है। इस बीच प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार चुनाव के बीच भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैथिली ठाकुर ने पटना में बिहार भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई। मैं प्रधानमंत्री जी से काफ़ी प्रभावित हूं और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। कुल मिलाकर एनडीए पूरी तरह से तैयार है और अपनी तैयारी में विपक्षियों से काफी आगे।